अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब पहुंच गए। अगले 48 घंटों में कई अहम निकात पर ईरानी रद्द अमल मुतवक्के। अमरीकी और बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। रिपोर्ट्स में अमरीकी हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि मुआहदे में ईरान की जौहरी अफजूदगी पर पाबंदी पर रजामंदी और अमरीका की ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने और मुंजमद ईरानी फंड जारी करने पर रजामंदी भी शामिल है। मुआहदे में अमरीका और ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में आमद रफ्त पर पाबंदियां हटाना भी शामिल होगा। जंग के खात्मे के लिए अमरीका ईरान मुफाहमत की याददाश्त एक सफ़े पर मुश्तमिल है। अमरीका और ईरान की जानिब से मुजव्वज़ा जंग बंदी मुआहदे से मुताल्लिक़ अब तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, सदर ट्रंप ने जुर्रतमंदाना क़यादत का मुज़ाहिरा करते हुए बरवक्त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। पाकिस्तान बिलखुसूस सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मुस्बत फिराक दिलाना रद्द अमल दिया। उम्मीद है कि ये पेशरफ्त एक देरपा मुआहदे की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल, तहम्मुल, मुज़ाकरात, सिफारतकारी की तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। खत्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और कर रहा है। उम्मीद है कि जारी बातचीत देरपा अमन में तब्दील होगी और खत्ते में अमन होगा, मज़ीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैन अल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान की क़यादत हमारी दावत पर इस्लामाबाद आई। 1979 के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ईरान और अमरीका एक साथ एक मेज़ पर बैठे हों। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन बातचीत में भरपूर किरदार अदा किया है। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी तारीफ़। कहा, फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाया, उनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंचने और प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी मुअत्तल किए जाने के बाद तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल पर आ गया। WTI $92 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। चीन का अमरीका ईरान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है फ़रीक़ैन जल्द आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरने के लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी की अपीलों का जवाब देंगे। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन ईरान का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी हममंसब अब्बास अरग़ची से मुलाकात में अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज़ करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बातचीत में कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाक़ाई ताअवुन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इससे कबल एक बयान में सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में हालिया फ़ौजी कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका, अपने मकासद हासिल कर लिए। अब हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। हम किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। सदर ट्रंप एक मुआहिदा चाहते हैं। अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुकाम खित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि हमने 47 साल बाद ईरान और अमरीका को एक मेज़ पर बिठा दिया। हमने अमरीका ईरान से कहा कि आप साथ बैठें। हमसे कहा गया कि आप भी हमारे साथ बैठें। बैन अल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने मारिका हक़ में मिसाली इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फ़ौज ने फ़तह हासिल की। मारिका हक़ में अल्लाह ने
हमें सुरखरू किया। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म। बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज सूरत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी में 44, ठट्टा में 41 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बीन, नौकुंडी, जिवानी, गवादर में पारा 40 डिग्री को छू गया। दादू में 39, कराची सक्खर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर और इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सिमली डैम का दौरा। सिमली डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा, डैम की तोसी से पानी की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। सिमली डैम से मुत्तसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के वसी मौक़े मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग़ से इलाके में डेवलपमेंट होगी। मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत का हेल्थ क्लिनिक्स में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। वज़ीर आला पंजाब से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 6000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,70,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर पहुंच गया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि वो अमन के बारे में गुफ्तगू करके मसीहियत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन पर तनकीद के लिए आज़ाद हैं। खुद पर अमरीकी सदर ट्रंप की ताज़ा तनकीद के बाद पोप लियो ने कहा कि कलीसिया का मकसद इंजील और अमन की तबलीग है। अगर इंजील की तबलीग पर कोई मुझ पर तनकीद करता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी सुनी जाएगी। शुमाली कोरिया के नज़्र सानी शुदा आइन में रहनुमा किम जोंग उन को सरबराह ममलिकत नामजद कर दिया। किम जोंग को रियासती उमूर के कमीशन के सरबराह के तौर पर जौहरी ताकतों के इस्तेमाल का इख्तियार हासिल होगा। नज़्र सानी आइन के मुताबिक शुमाली कोरिया जंग को रोकने के मकसद से अपने जौहरी हथियारों की तरक्की को मजीद आगे बढ़ाएगा। अमेरिका में 11 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए अब तक कोई जोशो खरोश पैदा नहीं हो सका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचेस 11 शहरों में होंगे, मगर अब तक तकरीबन 80% होटल मालिकान का कहना है कि बुकिंग अंदाजों से कम है। कुछ होटल्स मालिकान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को नॉन इवेंट करार दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी स्क्वाड ने ढाका में भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मीरपुर ढाका में होगा।